तनिक पहले इसकी बात सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ पुष्कर। ये बता रहा है कि मोनालिसा भाग गई है और उसको पुष्कर में मोनालिसा नहीं मिली है, पर ये जोधपुर कहीं जा रहा है। तो आपको एक बात और बतानी है, क्योंकि पिछले दिनों 2-4 दिन पहले कुछ एक केस डाला था। इसके माता पिता या वकील ने कहा था कि भाई पोस्को लगेगा और बहुत कुछ पता था, ठीक है, वो आपको भी जानकारी होगी। पर अब मेरे मन में एक शंका ये उठ रही है कि सचमुच मोनालिसा भाग गई है या इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, भगा दिया है, क्योंकि केस तो आ ही रहा है। अब उसमें भगा दिया, इसने कुछ और काम कर दिया है, क्योंकि हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते जब तक वो सामने नहीं आ जाती है। पर मेरा एक ही प्रश्न है ऐसी बेटियों से, ऐसी लड़कियों से, कि भाई आपको बहुत चकाचौंध दिखेगी जिनके साथ आप भाग रहे हो, वो आपको इतना सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाएंगे जिसमें आप आकर्षित हो रहे हो, किंतु यदि आपको पुराने सारे संबंध जिसके साथ अभी तक अपने जीवन जिया है उनको ताक पर रखना पड़ रहा है, इसका तात्पर्य है कि आप कहीं कुछ ऐसी भूल करने जा रही हो, इस तरीके से फंसने जा रही हो कि जहां आप अपने जीवन से हाथ धो सकती हो, धो बैठ सकती हो, और कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है जो कभी आपने तो क्या किसी ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि हमने ऐसे अनेकों किस्से देखे कि जब कोई लड़का किसी लड़की को कहता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप समर्थन नहीं करेंगे, तुम भाग चलो, ये करो, सबका विरोध करना होता है, क्योंकि जो सचमुच प्रेम करते हैं ना वो मनाने के लिए प्रतीक्षा भी करते हैं और मानने तक प्रतीक्षा भी करते हैं। और वो उस लड़की को भी समझाएगा कि देखो तुम्हारे घर वाले जब तक नहीं मान जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने इस प्रकार से भी लोगों को विवाह करते देखा है कि जब दोनों पक्षों की सहमति होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसने जिस प्रकार से किया था वो सबको पता है, जग जाहिर है, मुझे उसको कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करती हूं कि मोनालिसा जीवित हो, सुरक्षित हो, अन्यथा इसने जो कांड किया है अब धारा 302 के लिए इसको तैयार रहना होगा। क्योंकि किस पर आरोप लगाएगा, क्या आरोप लगाएगा, हम नहीं जानते हैं, पर आरोप से पहले इसके पास थी वो, तो सारा दोष इसका ही बनना चाहिए, ऐसा मेरा न्यायपालिका से अनुरोध है। धन्यवाद। वंदे मातरम।